बिल्कुल ध्यान से ही वो लय आएगी। और ध्यान को हम जितना समझ पाएँ, ध्यान को समझने की हम जितनी कोशिश कर लें वो ज़रूरी होगा। और इधर हम लोगों का प्रयास भी यही है कि ध्यान के सारे पहलुओं को समझा जा सके, क्योंकि ध्यान के नाम पर भी एक नई कंडीशनिंग फिर पैदा हो जाती है, ध्यानी गैर ध्यानी। ध्यान के नाम पर एक नया उपद्रव पैदा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पर बोलना शुरू किया कि ध्यान के अनेक आयामों को समझा जा सके। और इसके इतर भी विज्ञान भैरव तंत्र के अलावा भी मैंने सोचा है कि जितनी भी संभव ध्यान के इशारे हो सकते हैं उन सब की चर्चा आप लोगों से कर ली जाए, ताकि उसको पूरा अच्छे से समझ लिया जाए कि ध्यान क्या है। वो कोई कल्ट नहीं है, वो किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, उस पर दावेदारी करने वाला कोई नहीं है। तो इतने कोणों से, इतने एंगल से उसकी बात करना, उसकी अंतरात्मा को समझना, जब वो समझ लिया जाएगा तो वो लयबद्धता आएगी। अभी ध्यान के नाम पर भी वही मारामारी है, क्योंकि किसी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है तो किसी का प्रोडक्ट कम अच्छा है। तो कहीं कॉपीराइट की भी लड़ाई है, ध्यान के कॉपीराइट, ये उनका ध्यान है, ये इनका ध्यान है। अनंत श्री का कोई ध्यान नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे ध्यान पहली बार तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ, जिनको पहले कोई नहीं जानता था। आगे भी बहुत सारी ऐसी ध्यान विधियाँ मैं दूंगा जो पहली बार ही दूंगा, जो आएंगी अस्तित्व से। विधियों पर अनंत का या अनंत श्री का कोई कॉपीराइट नहीं होगा, वो सारी मनुष्यता के लिए होंगी। मुझे लगता है समझ सबके लिए है, आकाश की तरह। तो इसलिए उसमें कोई कल्ट या कल्टिस्ट फीलिंग की ज़रूरत नहीं है, और तभी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तुम समझने के लिए स्वतंत्र हो सकते हो। ये नहीं कि तुमको ये मैंने बताया है तो तुमको समझना है, ये सही है तो तुमको समझना है। इस ढंग से जब कोई सोचेगा तब बड़ा अच्छा विकास है, क्योंकि इधर कालांतर में ध्यान के नाम पर भी जितनी गैर ध्यानी गतिविधियां चलती रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। बहुत सारे ध्यान शिविर, उनसे गुजर कर मैं देखता हूँ लोगों का विकास होता है या पतन होता है। उनको तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि ध्यान फील गुड नहीं है केवल कि तुमको अच्छा लगा, यही नहीं है। ध्यान एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक गहरा रूपांतरण है जिसका कोई ढांचा तय नहीं है। ध्यान शिविरों का आयोजन हम भी करेंगे, कर ही रहे हैं। धीरे धीरे वो व्यवस्था बदलती चली जाएगी। वो क्या रूप निकलेगा ये मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ध्यान शिविर जो अनंत के माध्यम से होंगे वो ध्यान शिविरों के कंसेप्ट को तोड़ने का ही एक आयोजन होंगे, क्योंकि जिस तरह के लोग ध्यान शिविर समझते हैं वैसी चीज़ नहीं होगी, ताकि वो कंडीशनिंग ब्रेक हो लोगों की और ध्यान को ज़्यादा गहराई से समझा जा सके। और उसके लिए लोग ज़्यादा खुलेंगे, ज़्यादा लोग फिर स्वीकार करेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ध्यान को लेकर कुछ प्रेजुडिस हैं, कुछ पूर्वाग्रह हैं, और उस कारण ही वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन अगर उनको ये पता चले कि ध्यान तो एक बहुत बड़ी यात्रा है, वो जीवन शैली है, वो वे ऑफ लाइफ है, उसमें सारे कोण, सारे एंगल, सारी चीज़ें शामिल हैं, तो उनके पूर्वाग्रह गिरेंगे, लोग उसके लिए तैयार होंगे। वो ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, उसके कारण भी लोग ध्यान से दूर हुए हैं, ध्यान के नज़दीक, ध्यान से नज़दीक नहीं आए हैं। ध्यान तो देखिए ब्लूमिंग है, एक खिलावट है, और उसमें जो करो का कंसेप्ट आ गया है उसने ध्यान को प्रदूषित कर दिया है। ध्यान में करो है ही नहीं कुछ, देयर इज नो डूअर, कोई करता नहीं है। ध्यान तो तुम्हारी सहजता से होने की अवस्था है,
गहरी समझ है और फिर उससे ही पूरा जीवन चले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्रियाओं में उसको उलझा देना वो गलत है। हाँ, क्रियाएं कभी कभी सहयोग देने के लिए हो सकती हैं, कहीं कुछ अटकाव है ऊर्जा का, कहीं कुछ है, तो वो भी एक सहज अवस्था है, वो दबाव नहीं है। और अक्सर ये देखा गया है कि जब ध्यान का बहुत दबाव होता है व्यक्ति के ऊपर तो कभी ध्यान नहीं घटता। कभी वही व्यक्ति जिसको बड़ी ध्यान को लेकर निष्ठा तो है, ध्यान को लेकर उसके अंदर आस्था भी बहुत है, और किसी क्षण में दबाव चला गया कि ध्यान करना है, वो कुछ भी कर रहा है बैठे हुए, कोई भी काम कर सकता है वो, और अचानक कहीं से ध्यान उतरता है, कहीं से वो ऊर्जा, वो इनर स्टिलनेस, वो इनडिस्ट्रक्टिबल फिनोमेना वो उसको पकड़ लेता है चारों तरफ से, क्योंकि वो था वहीं पर। वो तो उसका आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक क्वालिटी। ध्यान का मतलब है हमारे आत्मिक गुण का प्रकट हो जाना, और आत्मिक गुण हमारा जो सोल क्वालिटी वो हमेशा हमारे साथ है, कहीं हमसे दूर तो गई नहीं, हमारे प्रयासों से वो दूर हो जाती, तो किसी क्षण में अचानक वो प्रकट हो जाती। बस उसकी आस्था चाहिए। जो लोग ध्यान से विरोध पाल लेते हैं वो कई बार उस रेजिस्टेंस के कारण उसको उपलब्ध नहीं हो पाते। कुछ लोग करने का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा कर लेते हैं उसके कारण नहीं हो पाते। तो वो व्यक्ति जिसके अंदर भावना पूरी है और लड़ाई नहीं लड़ रहा है ध्यान करने के लिए, तो उसको ध्यान की स्थिति कई बार घेर लेती है और वो बड़ी ही सशक्त होती है।